आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। देही तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फहरिस्त। बेहतरीन ग्राम पंचायतों से मुताल्लिक अवार्ड तकरीब से वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR का खिताब। बीजेपी ने अडानी की जायदाद में इजाफा किया तो KCR ने लोगों की जायदाद में किया इजाफा। कांग्रेस का जो हश्र हुआ वही बीजेपी का होगा हश्र, वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। CPR के जरिए दिल के दौरे से होने वाली अमवात को 50% तक किया जा सकता है कम। CPR तरबियती क्लासेस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर बरकी जगदीश रेड्डी का खिताब। BRS अरकान कानून साज काउंसिल की हलफ बर्दारी तकरीब। चेयरमैन काउंसिल ने अरकान को दिलाया हलफ। वज़रा के अलावा रुकन काउंसिल कविता ने की शिरकत। मगरबी बंगाल के हावड़ा में तशद्दुद की ताजा झड़पें, संगबारी और आतिशजनी के वाकयात, हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। फिरके वाराना फसादात के पसे पर्दा बीजेपी कारफरमा, खास कम्युनिटी को निशाना बनाने रास्ते की तब्दीली। ममता बनर्जी ने दी सख्त वार्निंग। वजीर आजम की डिग्री से मुताल्लिक तलब करदा तफसीलात को गुजरात हाई कोर्ट ने किया मुस्तरद। वजीर आला अरविंद केजरीवाल को तफसीलात तलब करने पर आयद किया 25,000 रुपये का जुर्माना। साबिक सरकारी मुलाजमीन ने वजीर कानून करण रिजिजू के नाम लिखा खुला खत, कहा वजीर के बयानात तकर्रुरियों के कॉलेजियम निजाम और अदालती आजादी पर है ठोस हमला। और अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब गांव में रियासती सतह पर सरपंच से लेकर चीफ मिनिस्टर तक मौसर क़ियादत हो। उन्होंने कहा कि अगर अवामी नुमाइंदे मिलकर काम नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे मुमकिन होगी। वजीर KTR ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर में बेहतरीन ग्राम पंचायतों को अवार्ड पेश करने के मौके पर इजहार ख्याल करते इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला देहात की जरूरियात से बखूबी वाकिफ हैं। KCR सरपंच की सतह से सोचते हैं। देहाई पस मंजर से रहनुमा होने के नाते वो गांव की तरक्की कर रहे हैं। मुल्क का कोई लीडर उतना नहीं जानता जितना KCR को मालूमात है कि गांव और गांव के लोग क्या चाहते हैं। जब KCR पहली बार रुकन असेंबली बने तो उन्होंने NIRD में ट्रेनिंग में शिरकत की। उन्होंने इस बात का मुताला किया कि रियासत के तमाम सतहों पर अवामी नुमाइंदों को कौन से फराइज अंजाम देने चाहिए। पहली बार जीतने वाले अवामी नुमाइंदों को अपने फराइज का मुकम्मल इदराक नहीं है। हमारे मुल्क में 5 दर्जाती निजाम हुकूमत है। अगर अवामी नुमाइंदे मिलकर काम नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। MPTCs को गांव और मंडलों के दरमियान कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। ZPTC मंडल और जिला परिषद के दरमियान कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। KTR ने कहा कि जब तक हम नहीं जानते कि 5 दर्जे वाले निजाम में किसका किरदार है, हम इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश के साथ बहुत से वादे करते हैं। KTR ने वादे किया कि इन वादों को पूरा करने की जरूरत है तो हुकूमत ने कलेक्टर्स को उसे फौरी तौर पर करने की हिदायत जारी की है। अगर पंचायत सेक्रेटरी का ओहदा खाली है तो हुकूमत कलेक्टर को उसे फौरी तौर पर काम करने की हिदायत देती है। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के एहलकार रियासत में काम कर रहे हैं। तेलंगाना के देहात कैसे हैं, उनसे पूछें कि उनकी अपनी रियासतों में गांव कैसे हैं। अल्फाज काफी नहीं है, अवाम में हुकूमत संभालने का अज़्म होना चाहिए। रियासत की तश्कील के साथ ही तरक्की का हमने आगाज किया। हम यही नहीं रुके बल्कि हमने 10 अजला को 33 अजला में तब्दील कर दिया। यहाँ 142 म्यूनसिपालिटी है, 12,769 ग्राम पंचायतें हैं। इससे एहतियात से काम करना मुमकिन हुआ। हम अब तक 79 कौमी अवार्ड जीत चुके हैं। KTR ने वाज़ेह किया कि देही तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम रखती है। లోతుగా ఉంటుందో అంతకంటే లోతుగా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఆలోచించి, ఎందుకంటే తాను స్వయంగా గ్రామాల నుంచి వచ్చిన బిడ్డ, ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన నాయకుడు KCR గారు కాబట్టి లోతుగా అర్థం చేసుకొని ఆయన స్వయంగా ఆయన జీవితంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో మాకు చెప్తా ఉంటారు, క్యాబినెట్లో చెప్తుంటారు, లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశాల్లో చెప్తుంటారు, పార్టీ మీటింగ్లో కూడా చెప్తా ఉంటారు. సర్పంచ్గా ఎన్నికైన వారికి కానీ
లేదా ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఎంపీటీసీ కానీ జెడ్పీటీసీ కానీ మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షుడైన తర్వాత కానీ లేదా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత కానీ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కానీ ఎంపీ అయిన తర్వాత కానీ మంత్రి అయిన తర్వాత కానీ మనకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కార్యక్రమాలు అంటూ అంటే ఈ జాబ్ ఏంది, ఈ బాధ్యత ఏంది, ఏం చేయాలి, మన పరిధి ఏంది, మనం ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయరాదు, ఇది చాలా తక్కువ మంది చెప్తారు. మనకు ఎవరు చెప్పరు. నిజానికి చాలామంది ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అవుతుంది. మనకు ఆ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత, ఆ పదవి వచ్చిన తర్వాత ఆ పదవిలో నేర్చుకుంటాం తప్ప జనరల్గా ఎవరు మనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉండరు. కేసీఆర్ గారు కూడా అట్లాగే మొట్టమొదటిసారి ఆయన ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత 1985లో ఆయనంతట ఆయన స్వయంగా, ఎందుకంటే ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే ఏమేం చేయొచ్చు, ఎమ్మెల్యే అంటే ఆయన పని ఏంది, ఎమ్మెల్యే అంటే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే శాసనాలు చేయాలి, శాసనసభలో శాసనాలు చేయాలి, చట్టాల రూపకల్పన చేయాలి, ఆ చట్టాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేసే విధంగా ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా మరి పని చేయాలి. ఇది బ్రాడ్గా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ యొక్క ఉద్దేశం. కానీ నేర్చుకోవాలనే తపన ఉండే నాయకుడికి డెఫినెట్గా హద్దులు ఎల్లలేము ఉండవు. కేసీఆర్ గారు ఈరోజు మనం ఎక్కడైతే కూర్చొని ఉన్నామో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, దీని పక్కనే ఒక 2 కిలోమీటర్ల అవతల నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని ఉంటుంది. జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ఇక్కడే 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో రాజేంద్ర నగర్లో ఉంటుంది. తనంతట తాను స్వయంగా కేసీఆర్ గారు మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఎవరు చెప్పలేదు ఆయనకి, పార్టీ చెప్పలేదు, పార్టీలో పెద్దలు చెప్పలేదు, మంత్రి చెప్పలేదు, ఎవరు చెప్పలేదు. ఆయనంతటా ఆయన స్వయంగా పోయి ఎన్ఐఆర్డీలో వారం రోజుల కోర్సు, అక్కడ ఎన్ఐఆర్డీ డైరెక్టర్ దగ్గర పోయి, సరే ఇట్లా నేను కొత్తగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని, నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది, గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏంది, జిల్లా పరిషత్ ఏంది, మండలం ఏంది, మున్సిపాలిటీ ఏంది, గ్రామం ఏంది, ఈ 5 అంచెల ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో, మన దేశంలో 5 అంచెల ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఉంది. కింద స్థానిక ప్రభుత్వాలు, గ్రామ పంచాయతీ ఒక ప్రభుత్వం, జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తు, మున్సిపాలిటీ ఒక ప్రభుత్వం, జిల్లా పరిషత్ ఇంకో ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొక ప్రభుత్వం, పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ 5 అంచెల ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ఎవరి పాత్ర ఏంది, ఎవరేం చేయాలి, నేనేం చేయాలి, ఎమ్మెల్యేగా నేనేం చేయాలి, ఎంపీ ఏం చేయాలి, సర్పంచ్ ఏం చేయాలి, ఎంపీటీసీ ఏం చేయాలి, జెడ్పీటీసీ ఏం చేయాలి, ఎంపీపీ ఏం చేయాలని చెప్పి ఆయనంతటా ఆయన స్వయంగా పోయి వారం రోజుల పాటు అక్కడ శిక్షణ తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా పూర్తి అవగాహనతో బయటికి వచ్చినారు. కానీ నేను చూస్తూ ఉంటాను, నేను ఇప్పుడు నాకు కూడా ఎమ్మెల్యే అయ్యి దాదాపు 15 ఏళ్ళు అయింది, 14-15 ఏళ్ళు అయింది. నేను గమనించేది ఊకే పేపర్లో వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి, ఏమని జెడ్పీటీసీ గారు ఎంపీపీ గారు కొట్లాడుకున్నారు, మాకు మండల ఆఫీస్లో నాకు ఆఫీస్ కావాలి, నాకు కార్యాలయం కావాలని చెప్పి జెడ్పీటీసీ లొల్లి ఒక వార్త వస్తుంది, ఒక ఆయన తాళం పెట్టిపోయిన ఇంకో వార్త వస్తుంది. అక్కడక్కడ సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు కుమ్మలాడుకుంటున్నారు, ఎంపీటీసీ అడుగుతున్నాడు నేను ఎక్కువ ఓట్లతో గెలిచిన సర్పంచ్ కంటే, మరి ఆ గ్రామంలో నాకు పెద్ద కుర్చీ చేయరా, నేను కూడా ఉండాలి కదా, అక్కడనే ఉండాలి కదా, ఆయన కంటే ఎక్కువ ఓట్లతో గెలిచిన నేను అని ఎంపీటీసీ గారు. వాస్తవం ఏంటంటే ఈ పాత్రలు తమ పరిధి, తమ బాధ్యతలు అర్థం చేసుకున్నంత కాలం, ఈ 5 అంచెల ప్రభుత్వాలు ఒకటిదాంతో ఒకటి సమన్వయంతో పనిచేయనంత కాలం భారతదేశం ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడనే అన్నట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో 70% ఇంకా కూడా ప్రజలు పల్లెల్లోనే ఉన్నారు. మరి భారతదేశం యొక్క అందరికీ నమస్కారం. అందరి భోజనం అయిందా లేదా? ఇంకా అయిందా? అయితే పర్వాలేదు. కాలేదా? గౌరవనీయులైన పెద్దలు, రాష్ట్ర रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने खबरदार किया कि जो हश्र कांग्रेस पार्टी का हुआ वही हश्र रियासत तेलंगाना में बीजेपी का भी होगा। जब किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना को कुछ नहीं देंगे तो तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने कुछ भी नहीं कहा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। अवाम ने ऐसा धक्का दिया, कांग्रेस पार्टी की जमा पूंजी खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी मर चुकी है। अब मरकज में भी यही हश्र बीजेपी का होगा। मेडिकल कॉलेज, नव विद्यालय, नर्सिंग कॉलेज,
कोच फैक्ट्री नहीं दी गई, एक भी मंसूबे को कौमी हैसियत नहीं दी गई। हरीश राव ने कहा कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ वही बीजेपी के साथ होगा। वजीर हरीश राव ने मेदक जिले के शिवमपेट में मुनक्किदा बीआरएस आत्मीय सम्मेलन में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने इस्तिफसार किया कि 9 साल पहले तेलंगाना कैसा था और अब कैसा है, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें। उन्होंने पूछा कि क्या माजी में कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा के केसीआर किट जैसी स्कीमात मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हम किसान का उगाया हुआ हर बीज खरीद रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस और टीडीपी पार्टियों ने वो काम किए हैं जो उन्होंने नहीं किए। हरीश राव ने कहा कि बहुत सी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जो मंशूर में नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो आवाम की जरूरियात के लिए काम कर रहे हैं। हरीश राव ने याद दिलाया कि अगर बीजेपी ने अडानी की जायदाद में इजाफा किया तो केसीआर ने लोगों की जायदाद में इजाफा किया। बीजेपी तेलंगाना के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रही है। वजीर हरीश राव ने कहा कि जो वाजिब है वो नहीं दे रहे हैं। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सीपीआर के जरिए दिल के दौरे से होने वाली अमवात को 50% तक कम किया जा सकता है। वजीर जगदीश रेड्डी ने जुमा को सूर्यापेट कलेक्ट्रेट में सीपीआर तरबियती क्लासेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा जाता है कि अगर लोग अचानक दिल की तकलीफ में हों और उन्हें सीपीआर करें तो जानें बच जाएंगी। उन्होंने कहा कि बगैर किसी वजह के अचानक दिल का दौरा पड़ने से बहुत से लोगों के मरने की खबरें तकलीफ का बाइस बन रही हैं। अचानक दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अमवात को कम करने के लिए रियासती हुकूमत को तमाम आम लोगों के लिए तिब्बी और सेहत के महकमों के साथ कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन पर तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तर्ज जिंदगी, मौसम में तब्दीली, खाने पीने की आदत, फितरत के खिलाफ पेशरफ्त, तनाव वगैरह की वजह से दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात होते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तिब्बी मैदान में तेजी से तब्दीलियां लाई हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों पर भरोसा होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी मराकिज सेहत में डिलीवरी की तादाद में इजाफा हुआ है। इस मौके पर वजीर और जिला कलेक्टर ने सीपीआर पर तरबियत हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट हवाले किए। एमपी बीजी लिंगया यादव, म्युनिसिपल चेयरपर्सन पी अन्नपूर्णा, लाइब्रेरी चेयरमैन एन श्रीनिवास गौड़, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन पी किशोर, जेडपी चेयरमैन आर वेंकट नारायण गौड़, जेडपीटीसी जीडी भिक्षम, जिला एडिशनल कलेक्टर एस मोहन राव, डीएमएचओ के चिल्लम, नुमाइंदों और अमले ने शिरकत की। नवमुंतखब बीआरएस सरकार कानून साज काउंसिल देशपति श्रीनिवास, चिल्ला वेंकटरामी रेड्डी और के नवीन कुमार ने जुमा को यहां कानून साज काउंसिल के आहते में अपनी रुकनियत का हल्फ लिया। कानून साज काउंसिल के सदनशीन जी सुकेंद्र रेड्डी ने हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद काउंसिल के चेयरमैन ने नवमुंतखब अरकान काउंसिल का बाजाब्ता काउंसिल में खैर मकदम किया। इस मौके पर काउंसिल के नायब सरनशीन बंडा प्रकाश, कानून साज उमूर के वजीर वी प्रशांत रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर सियाहत वी श्रीनिवास गौड़, वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी और रुकन काउंसिल के कविता के अलावा बीआरएस के दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदे और कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में बैंक अप्रैल 2023 में आने वाली तातीलात के सिलसिले की तैयारी कर रहे हैं। सारिफीन को मशवरा दिया जाता है कि वो इन तातीलात को नोट करें और इसके मुताबिक अपने लेन देन की मनसूबाबंदी करें। अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान 1 अप्रैल को कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकों के खाते की सालाना बंदिश की वजह से बैंक बंद रहेंगे और 2 अप्रैल को इतबार होगा। सारिफीन को इन तारीखों से पहले या बाद में कोई भी जरूरी लेन देन करने की तरकीब दी जाती है। इसके अलावा 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की उम्र पैदाइश के मौके पर हैदराबाद में बैंक बंद रहेंगे। 7 अप्रैल को रियासत भर के बैंक गुड फ्राइडे की वजह से बंद रहेंगे। 14 अप्रैल को हिंदुस्तान में कौमी तातील डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। ये तातील डॉक्टर BR अंबेडकर की यौम पैदाइश के एजाज में दी जाती है। इसी दौरान बैंक दूसरे हफ्ते और इतवार को बंद रहते हैं, जबकि पहले और तीसरे हफ्ते काम के दिन होते हैं। अगरचे कि इन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे, लेकिन सारिफीन अब भी ATM खिदमात के जरिए अपने खातों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। सारिफीन को किसी भी जरूरी लेन देन के लिए ऑनलाइन बैंकिंग खिदमात जैसे कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाती है।
हल्का असम्बली कोकटपल्ली के अल्लाहपुर डिवीजन में मजलिसी लीडर खुर्शीदा बेगम की जानिब से अल्लाहपुर चौराहा पर दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिसी लीडर मोहम्मद भाई की उमरा को रवानगी के ज़िमन में गुलपोशी की गई। सनतनगर सर्कल इंस्पेक्टर मुत्तू यादव और मेडचल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सदर मोहम्मद गौसुद्दीन, एरागड्डा एमआईएम कॉर्पोरेटर मोहम्मद शरीफ, कॉर्पोरेशन मेंबर जानी मियां, ह्यूमन राइट्स चेयरमैन शेख शरीफ कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी रहीमुर रहमान और दीगर इस मौके पर मौजूद थे, जिनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्लाहपुर डिवीज़न है, उसमें कॉन्डस कारपोरेटर हमारे वालदा है, वालदा के तरफ से ये दावत का इंतज़ाम किया गया था। तो इसलिए वो 7वां रोज़ा था। तमाम आवाम के लिए ये गुजारिश है कि दुआ के लिए मेरे लिए दुआ के लिए गुजारिश है कि मैं कितने आदमी की दावत कर रहे हैं इंशाल्लाह खुसूसी ह्यूमन राइट्स का काम करे दें दो और मेरे को तौफीक दें दो, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। बल्कि कोई भी चीज़ का आन दो, ये अच्छा काम खैर का करिए इंशाल्लाह। सबके लिए मैं दुआ फरमाऊँगा इंशाल्लाह। खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल रहीम साहब के घर पे दावत होती है। पूरे हमारे शरीफ साहब भी आए हुए थे, सीआई साहब भी आए हुए थे। तमाम आवाम के वास्ते पूरी अच्छी बेहतरीन दावत होती है इफ्तार की। और ये साल खुसूसी क्या है बोले तो मोहम्मद साहब उम्रे को जा रहे हैं, उनके वास्ते दुआ अपन भी करना है। उन्होंने गए बाद पूरी उम्मत के वास्ते दुआ करते अल्लाह ताला। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।